बन गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 10 साल 7 साल या 10 साल जेल में रहे, कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा, कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो चीज बताना चाहता हूं मेरे साथियों वो सुनो, जो चीज मैं बताना चाहता हूं अब सुनो। वो कासिद, वो दूत, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर उनके बाप के पास पहुंचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज आपको दी है और कहा है कि कमीज देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज किसकी है। बादशाह ने, वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज ली, देखा, आंखें कमजोर थीं, निगाहें काम नहीं कर रही थीं, उस कमीज को ऐसे नाक पे रख के सूंघा, कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज है, मैं जानता हूं। अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज तो यूसुफ की है। कहा जी उन्होंने ही देके भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ तरकतहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया तरकतहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह है मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह है मिस्र के। ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिमुत तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा ला असअलुकुम अन हाज़ा, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो एमएलए है, एमपी है, राज्यसभा का सांसद है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, चेयरमैन है, क्या मैं ये नहीं जानना चाहता? अगर आपको पता चल जाए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया कितने खुश होंगे? आपको पता चल जाए कि आपका बेटा एमएलए एमपी हो गया तो आप कितने खुश होंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनके बाप याकूब को पता चला कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया तो खुश नहीं हुए। क्या कहते हैं? ला असअलुकुम अन हाज़ा, मेरा बेटा क्या बन गया मैं ये नहीं जानना चाहता। अरे वो क्या बन गया मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहता हूं। असअलुकुम अन अय्यदीन तरकतहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने उस आदमी को किस दीन पर देखा है, किस दीन पर छोड़ा है, यानी उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है। याकूब अलैहिस्सलाम को इतने दिनों के बाद भी फिक्र हुई तो ये हुई कि मेरे बेटे यूसुफ का दीन क्या है, उसका मजहब क्या, उसकी तरबियत अच्छी हुई कि नहीं हुई, वो अच्छे माहौल में पला कि नहीं पला, नाकारा तो नहीं हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा असअलुकुम अन अय्यदीन तरकतहू, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा? तो कासिद ने जवाब दिया अच्छा दीन के बारे में जानना चाहते हो क्या? हाँ। कहा काल यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका दीन नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो लोगों से ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो लोगों से ये कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी से मांगो। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटे की तरबियत से खुश हूं कि इस हाल में और बादशाह बनने के बाद भी, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद भी वो अपने रब को नहीं भूला, वो अपने अल्लाह को नहीं भूला। तो कुरान की तालीम अल्लाह
کی معرفت انسان کو بتاتی ہے. یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری. آپ کا بیٹا MLA، آپ کا بیٹا MP، آپ کا بیٹا چیئرمین، آپ کا بیٹا پرمکھ، آپ کا بیٹا سباسد، آپ کا بیٹا سب کچھ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے، آپ کے بیٹے کی دعوت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے؟ کیا وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا یا نہیں کرتا؟ یہ چیز ضروری ہے. اور جب آدمی یہ جان لے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے. آج کے اس دور میں جگہ جگہ پر برائیوں کا جال بچھا ہوا ہو، جگہ جگہ پر برائیوں نے اپنے پیر پھیلا لیے ہوں، ذرا بتائیے، آپ نکل کے دیکھ لیجیے ابھی اسی جلسے میں، اور